ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 35वां अध्याय उपन्यास का चरित्र वर्णन। वायु बोले, जब उसकी पलट देवताओं को लगी तब वे बैकुंठ में श्री नारायण जी के पास पहुंचे और प्रणाम कर सब समाचार कहा। उसे सुन भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यह क्या है। उन्होंने उस पर बात का विचार किया। फिर उसका कारण जानकर वे शिवजी को देखने की इच्छा से मंदर पर्वत को गए और देव को देखकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, कोई उपमन्यु नामक ब्राह्मण दुखी होकर अपने तप से जगत को जला रहा है, आप उसको वहां से हटाइए। तब विष्णु जी के यह वचन सुनकर देव महेश्वर ने कहा, अच्छा, आप अपने स्थान को जाइए, मैं उस बालक को निवारण करूंगा। देवताओं का समाधान कर विष्णु जी अपने लोक को गए। पश्चात शिवजी ने उस स्थान में जाने की इच्छा की। उन्होंने इंद्र का रूप धारण कर श्वेत छाती पर बैठकर चलने की तैयारी की। सुरासुर सहित महोरग उनके साथ हुए। शची सहित सुरेंद्र सिर पर श्वेत छत्र लग उमा सहित इंद्र रूपधारी शिवजी बड़े ही शोभित हुए। फिर तो इस प्रकार छत्र और चंद्रमंडल से शोभित मंदिर के समान इंद्र का बालक उपन्यु ने उल्टे ही तिरस्कार कर शिवजी को ही प्रधान माना। परमेश्वर ने इंद्र का रूप धारण कर उपन्यु के अनुग्रह के लिए उसके आश्रम पर जा पहुंचे। तब उन परम ईशान इंद्र रूपधारी शिव को देख महामुनियों में श्रेष्ठ उपन्यु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवेश्वर, आपके इस आगमन से मेरा यह आश्रम आज पवित्र हो गया है। आप जगतपति के इंद्र का रूप धारण किया। तब उसके ऐसा कहते हुए उसके सम्मुख उपस्थित इंद्र रूपधारी शिवजी ने मेघवत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, हे सुव्रत, तुमने अपने तप से मुझे बहुत प्रसन्न किया। वर मांगो। हे धूम्रअग्रज, तूने जो कुछ इच्छा की होगी, हे मनु, मैं तुझे वह सब दूंगा। जब इस प्रकार इंद्र ने कहा तब शिव भक्ति परायण उस श्रेष्ठ मुनि ने इस प्रकार इंद्र ने कहा तब शिव भक्ति परायण उस श्रेष्ठ ने हाथ जोड़कर ज्यों ही कुछ कहा त्यों ही उसे सुनकर इंद्र ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं देवताओं का राजा त्रिलोकाधिपति इंद्र हूँ। जैसे सब देवता नमस्कार करते हैं, हे विप्रिषि, तेरा कल्याण हो, तू सर्वदा मेरा इसी प्रकार अर्चन करता रहे, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। परंतु उस निर्गुण रुद्र का तू त्याग कर दे। निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य होगा, वह तो देव पंक्ति से बाहर और पिशाच है। यह सुन मुनि ने अपने धर्म से यह विघ्न माना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा तथा इंद्र से बोला, आप तो शिव निंदा में तत्पर हैं, तभी तो आपने महात्मा रुद्र को निगुण कहा। परंतु देवाधिपति रुद्र को आप नहीं जानते, वही तो ब्रह्मा विष्णु और महेश के उत्पादक तथा प्रकृति के परे हैं, जिन्हें ब्रह्मवादी सत्य असत व्यक्त अव्यक्त रूप से कथन करते हैं तथा जो नित्य एक और अनंत हैं। मैं तो उन्हीं के वरदान का इच्छुक हूँ। मैं जानता हूँ कि वह सांख्य योग के अर्थदायक उपास्य योग्य परम रूप हैं, जो सब कारणों के कारण हैं और जिनसे परे कोई तत्व नहीं है। वही ब्रह्मा विष्णु और आदि सब देवताओं के निर्माता तथा गुणों से परे और वही विभु है। अधिक तो मैं आपसे क्या कहूँ, किंतु जो शिव की निंदा सुने तो जानिए कि वह जन्मांतर का पापी है। शिव की निंदा सुनते ही वह उसी क्षण मर क्यों नहीं गया। यदि वही उसी क्षण मर जावे तो उसे शिवलोक मिल जावे। हे सुराधुम, मुझे दूध भले ही ना मिला, परंतु मैं तुम्हें आज शिवास्त्र से अवश्य ही मारूंगा, चाहे मेरा शरीर भले ही ना रहे। ऐसा कहते हुए दूध की इच्छा त्याग उपन्यु के प्राण त्याग की इच्छा की और वह इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुआ। उसने घोर भस्म उठा उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर इंद्र के उद्देश्य से बड़ा शब्द किया और शिव के चरण कमलों का ध्यान कर अपना शरीर त्यागने की इच्छा की। उपमन्यु ने अग्निय धारण किया। यह देख शिवजी ने अपने सौम्यता से उसकी वह धारणा दूर की। उपमन्यु के छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदी ने धारण किया। फिर तो अपने वास्तविक रूप से स्थित हो उन परमेश्वर ने उपमन्यु को अपना चंद्रभाल
रूप दिखाया और हजारों दूध के सागर, अमृत के सागर, दही के सागर और फल और भक्ष्य भोज्यों के सागर तथा भोजों का पर्वत बालक को दिखाए। उपमन्यु ने देखा कि वे देवी सहित शंकर वृषभ पर स्थित हैं और उन्हें चारों ओर त्रिशूलादि से घेरे हुए गणेश्वर खड़े हैं। उसी समय आकाश के फूल बरसाते हुए देवताओं ने अपनी दुंदुभी बजाई। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि देवताओं ने दिशाएं आच्छादित हो गई। उपमन्यु भी आनंद सागर में मग्न हो, भक्ति में नम्र हो दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो उसी समय भगवान शंकर ने यहाँ आओ कहकर हंसते हुए अपने पास बुला उसका सिर सूंघे, उनके अनेकों वर दिए और कहा, हे पुत्र, अब तुम्हें सभी प्रकार के भक्ष्य भोज्य प्राप्त होंगे और अपने बंधु बांधवों सहित तुम सर्वदा सुखी रहोगे। हे बड़े भाग्यशाली उपमन्यु, अब बनाकर अब आज से यह पार्वती तुम्हारी माता हुई और मैंने तुम्हें अपना पुत्र बनाकर क्षीरसागर दिया। मैंने तुम्हें मधु, दही, अन्न, घृत, पान और फल के सागर दिए, मालपुओं का पर्वत दिया तुम्हें, इन्हें लो। अब तुम्हें पिता महादेव और माता जगदम्बा है, साथ ही मैंने तुम्हें अमर भी कर दिया। इसके अतिरिक्त भी तुम्हारे और जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। ऐसा कहते हुए महादेव जी ने उपमन्यु का लिंगन कर उसका सिर सूंघा और यह तुम्हारा पुत्र है, ऐसा कहते हुए उन्हें देवी को दिया। देवी ने भी अपने कमल करों से प्रेम पूर्वक अपनी ओर कर उसका शीर सूंघा और उसे कुमारत्व प्रदान किया। साथ ही ब्रह्मा विद्या से भी उसे देवी ने संतुष्ट कर दिया। शिव जी ने भी और दिव्य वर दिए, पशुपात व्रत और चतुरता दी, निरंतर रहने वाला कुमारत्व दिया। पश्चात उपमन्यु ने उन देवेश परमेश्वर से यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अब आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति मुझे दीजिए। अपने दासों से परम स्नेह और उनका सदैव समीप्य दीजिए। फिर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उपमन्यु ने कहा, सांब शंकर सर्वदा, अर्थात हे देव महादेव, हे शरणागत देव महादेव, शरणागत वत्सल प्रसाद, करुणा सिंधु वत्सल, हे करुणा सागर, हे सांब, हे शंकर जी प्रसन्न होइए। तब ऐसा सुनकर सबके वरदाता महादेव जी ने प्रसन्न हो मुनि सतम उपमन्यु से कहा, हे पुत्र उपमन्यु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तू मेरा परम भक्त है, यह मैंने जान लिया। अब तुम्हें कोई दुख ना होगा और अब तुम अजर अमर होकर सर्वदा तेज और ज्ञान से युक्त रहोगे। तुम्हारे बांधव कुल और गोत्र सर्वदा अक्षय रहेंगे। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे मुझ में निरंतर भक्ति होगी। हे द्विजोत्तम, तुम जहाँ रहोगे वहीं तुम्हारा आश्रम के समीप मैं रहूंगा, मैं रहा करूंगा। ऐसा कह करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान शिवजी अंतर्धान हो गए। उपमन्यु भी प्रसन्न हो उनसे वरदान पा अपनी माता पिता के स्थान को चले गए। इति श्री पंडित रामलंगन पांडे द्वारा श्री शिव महापुराण बाबे संहिता के पूर्वार्ध का भाषानुवाद संपूर्ण शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।